ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जिसका आपको बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। और वो बात है कि हम प्रार्थना करते हैं, जो डेली की प्रार्थना होती है सुबह 6 बजे यूट्यूब पर और 7 बजे फेसबुक पेज पर। तो वो हम उसका प्रोसीजर क्या है, वो कैसे करनी है, नाम कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, नाम क्यों नहीं आते, लेट क्यों आते, क्या चक्कर है जो नाम हमारा नहीं आता, आखिर कोई पैसे देता है क्या इसका नाम पहले आया था। बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए प्रार्थना प्रार्थना मुझे नहीं पता हमने कैसे शुरू करी। बाबा का आशीर्वाद है जो ये हो पाया, क्योंकि हमारा जो भी आज तक काम चल रहा है इनकी बदौलत चल रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे माइंड में बात आती है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बस मेरा कोई भी काम है वो तत्काल में हो जाता है। मैं सोचती नहीं हूँ, बस वो बाबा ने दिमाग में डाला, वो तत्काल में काम हो गया। और ऐसे ही प्रार्थना हुई थी। तो पहले क्या था, हम प्रार्थना में बहुत सारे नाम ले रहे थे, बहुत सारे। फिर बाबा ने कहा नहीं, दिमाग में आया कि नहीं यार बहुत सारे नाम में तो हम एक होता है ना कि एकदम से खींच देना सिर्फ अपनी वीडियो के लिए बहुत लंबी कर दी, तो वो रास नहीं आया मुझे। मैंने कहा नहीं। फिर हमने कहा 11 वचन पढ़ते हैं। 11 वचनों के हिसाब से हम मन में आया कि हम 11 ही नाम लेंगे, ताकि हमारे बाबा भी उन पर रहम कर पाएं, और जिनके लिए प्रार्थना करें हम सच्चे दिल से, वो 11 नाम तो ले सकते हैं ना। अब हम इकट्ठे नाम ले लेंगे 20-50 नाम, तो फिर वो भागना होता है। अब इतना सारा काम किसी को दे दो और वो जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी करेगा, और इतना दोगे तो वो उतने काम में मन लगा कर करेगा। तो ये मेरी कोशिश थी। बाकी मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे लगा कि 11 नाम उचित हैं, तो मैंने वो 11 नाम हमने रखे और बाबा से अरदास करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं सुबह 6 बजे। अब वो प्रार्थना क्यों करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, ये मुझे नहीं पता। बस मेरा जो ये दिमाग काम करता है, जो दिल कहता है मेरा, कि अब हम आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम दूर दूर तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, है ना। मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारी, कोई अपने तरीके से कुछ कर रहा है, कोई अपने तरीके से कुछ कर रहा है। तो हमें भगवान ने डाल दिया भक्ति में। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना होती है। अब स्कूल टाइम में क्या होता था, सारे बच्चे इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, है ना, कि हमारा दिन अच्छा जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। और मंदिर में भी लोग मंदिर जाते हैं। जो जब कोई त्यौहार होता है, महाशिवरात्रि होती है, दशहरा, दिवाली, जो भी होता है, तो लोग मंदिर जाते हैं सुबह सुबह अपने दिन शुरू करने के लिए। तो हमें बाबा ने बुद्धि दी कि तुम अपने घर बैठे ही मेरे समक्ष अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बस दिमाग में आया और हमने प्रार्थना शुरू करी। प्रार्थना धीरे धीरे करते 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 आज इस प्रार्थना में बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और जुड़े भी हुए हैं। और उस प्रार्थना बाबा की कृपा से हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो हमें जानने लगे हैं और हमें पहचानने लगे हैं और हम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ विश्वास है। अगर तो आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी हूँ, है ना। अब मैं कहूँ कि मैं सबको अच्छी लगूँ तो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए बाबा का भी वही हाल है कि कुछ लोग बाबा को बुरा भला भी कहते हैं, तो कुछ लोगों की बाबा तो जान है, जैसे हमारी। अब हम किसी के कहने पे खाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। हम अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम अपने बाबा को क्यों छोड़े? किसके लिए छोड़े? ये लोगों के लिए ना। तो जिसको जो कहना है कहे। बाबा हमारी जान है, हमारी जान रहेंगे। बाबा से ही हमारी जिंदगी है, बाबा से हमारी सुबह है, बाबा से हमारी शाम। हमारा हर एक पल हमारे साईं के नाम। तो इसलिए हम नहीं छोड़ सकते बाबा को। तो प्रार्थना में, और प्रार्थना होती है सुबह, और हम गुरुवार को किसी का नाम नहीं लेते। गुरुवार के दिन हम सिर्फ बाबा को शुक्राना करते हैं। कहते हैं ना कि एक टाइम होना चाहिए जब हम उस मालिक का शुक्राना करें कि तूने जो दिया बहुत बेहतर दिया। और शुक्राना, अभी लोग पूछते शुक्राना क्यों करना चाहिए। तो शुक्राना इसलिए करना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमारे पास हाथ हैं, चल रहे हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास 2 आंखें हैं, वो देख रहे हैं उनसे। भगवान की कृपा से ये मुख मिला है जिससे हम आपसे अपनी बातचीत, दिल की बात बता सकते हैं, है ना। और भगवान की कृपा से ये पैर मिले हैं, हर एक बॉडी का अंग जो है बरकरार है, तो उनकी कृपा से ही है। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो देख नहीं सकते,
जो बोल नहीं सकते, जो अपनी बात नहीं कह सकते, जो इन हाथों से खुद खाना भी नहीं खा सकते। तो सोचिए कि हमारे पास तो बाबा ने सब कुछ दिया है। इन आँखों का जब ऑपरेशन होता है डॉक्टर पैसे लेता है, लेकिन इतनी तेज़ रोशनी ऊपर से उसने करके भेजी है कि पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जिसने सब कुछ मुफ्त में दिया उसका शुक्राना करना ज़रूरी नहीं है क्या? डॉक्टर पैसे लेता है, उसको शुक्रिया बोलते, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे ठीक कर दिया। अरे उसने तो ठीक ठाक भेजा है। तो आप किस्मत वाले हैं जिसको सब कुछ बरकरार है। तो इसीलिए हम हर गुरुवार को अपने बाबा का शुक्राना करते हैं। ठीक है, अब आपको प्रेयर में नाम कैसे देने हैं। ठीक है, तो प्रेयर में पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नाम पहले बाद में होता है, नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हम बाबा के समक्ष होते हैं। बाबा के जिस स्वरूप से मैं डेली बात करती हूँ, मैं उनके समक्ष होती हूँ, गोरेलाल के समक्ष होती हूँ। और मैं बाबा से प्रार्थना यही करती हूँ कि बाबा जो भी हम प्रार्थना करते हैं उनकी लाज रखना, हमारे विश्वास की लाज रखना। और आपको तो पता है कि जब भक्त सच्चे दिल से भगवान से फरियाद करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक है, भाव आपका कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम डेली करते हैं बाबा से प्रार्थना। अब उस प्रार्थना में आपको क्या करना है, अगर आपको अपना नाम देना है, अगर आपकी हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे हेल्थ लिख देना, ताकि हमें पता लग जाए कि हेल्थ इशू कि हम क्या करते हैं। जो शारीरिक जिनको प्रॉब्लम है, या फिर जो कई लोग आईसीयू में होते हैं, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उनकी प्रॉब्लम हम पहले रखते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इंसान का शरीर, है ना। ये ठीक है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए प्रार्थना रखी जाती है। जो अर्जेंट प्रार्थना होती है वो हमारे जो ग्रुप्स हैं, साईं संभाल लेंगे परिवार, हमारे 3 परिवार हैं, उनमें से जो पहला परिवार है उसमें प्रार्थना की जाती है। वो उसमें पाठ होता है और श्री साईं सचरित्र का, और एवरी थर्सडे होता है महापारायण। ठीक है, तो उसमें भी हम एक चैप्टर ही करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छा हो जाए, कि हमारी प्रार्थना से अगर किसी का भला होता है तो उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो डेली मॉर्निंग की प्रेयर आती है उसमें आपको सुबह डेट चेक करनी है कि अगर आज 12 तारीख है तो आपको 12 तारीख के नीचे कमेंट बॉक्स में शाम के 6 बजे से पहले पहले अपना नाम लिख देना है। ठीक है, 12 तारीख की प्रार्थना जो है उस प्रार्थना के कमेंट बॉक्स में आपने शाम 6 बजे से पहले पहले अपना नाम दे देना है। ओके, अगर आपका नाम 2-4 दिन में नहीं आता, 2-4 दिन के बाद नहीं आता, फिर हम उस पर बात करेंगे, फिर हम उस नाम को आपके व्हाट्सएप पे लेंगे, बट स्क्रीनशॉट के साथ कि आपने नाम 2 दिन पहले दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने नाम के लिए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रार्थना, तो प्लीज़ आपके चक्कर में उनकी प्रार्थना रह जाती है जिनको वाकई में ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि आप अगर सही हैं तो आपको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। इस परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी तकलीफ है, लेकिन वो अपनी तकलीफ बताते नहीं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं उनको कॉल करती हूँ ना, बेटा बहुत परेशान है, तो आपने नाम क्यों नहीं दिया? कहते नहीं, हमें बाबा पर विश्वास है, हमें आपकी प्रार्थना पर विश्वास है। तो मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनसे ही सीखती हूँ मैं कि यार इतना सब्र। तो मालिक के सच्चे बच्चे हैं वो। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आपको 12 तारीख की वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है शाम को 6 बजे से पहले पहले। ठीक है, अगर आपका अर्जेंट है तो उस पर अर्जेंट लिख देना। अपनी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उस पर अर्जेंट लिख दीजिए कि ये ज़रूरी है। और जिनका जन्मदिन होता है, जैसे कल आपका बर्थडे है, तो आज ही बता दीजिए कि आपका जन्मदिन है, वो भी शाम को 6 बजे से पहले पहले। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा, हमारा जो भी काम हो वो बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके नाम आने चाहिए। और बाबा सब पर कृपा करे, यही मेरी कोशिश है कि बाबा से जुड़ने वाले हर भक्त के चेहरे पे एक असली वाली मुस्कान होनी चाहिए, असली वाली हंसी होनी चाहिए। क्योंकि हंसते तो सब हैं, लेकिन वो अंदर से हंसते हैं या फिर दूसरों को दिखाने के लिए हंसते हैं, ये तो सिर्फ भगवान जानता है, या फिर वो जानता है जो हंस रहा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि कोई भी अपनी लाइफ में खुलकर और रियल वाली मुस्कुराहट ला सके। ठीक है, तो कोशिश जारी रहेगी, एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। कहते हैं मेहनत करती रहनी चाहिए, वो एक ना एक दिन निखरती जरूर है, और निखारती भी जरूर है जो करता है उसको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच
इसलिए कि आप मेरा सपोर्ट करते हो, आप मुझे लाइक करते हो, आप मेरे काम को मुझे सराहते हो, और मुझे जो आप बोलते हो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स ना, वो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मेरे अंदर आता है नहीं अनु आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो बस एक चीज़, आप सोचते हो आप कुछ नहीं कर रहे ना, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपको कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत लकी हो जो ये मिले आपको। ओके, और दुनिया के कहने से नहीं छोड़ना बाबा को, कभी कभी नहीं छोड़ना। अरे ये दुनिया तो सबको बोलती है, भगवान को नहीं छोड़ती है। त्रेता युग में नहीं छोड़ा तो कलयुग में छोड़ देगी क्या भला? नहीं ना, तो क्यों टेंशन लेनी है। हम अपने बाबा के बच्चे हैं, थे और रहेंगे। जिसको जो करना है वो कर ले, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ठीक है, अपने आप को, अपने आप का सपोर्ट दीजिए ना, अपने आप को, अपने आप का साथ दीजिए। कोई नहीं है ना आपके पास, खुद तो हो, अपना साथ हो। पहले मैं बहुत इमोशनल होती थी, मुझे कोई बोल देता था तो मैं बड़ा होती थी, मैंने कहा यार कैसे बोल दिया मुझे। लेकिन अब नहीं, सोचती हूँ कि यार मैं किसी के लिए खुद दुखी क्यों, है ना। जो कोई व्यक्ति अगर आपकी कदर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो। आपका होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, था ही नहीं अपना, बस जाने दो। अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको पूरी तरह से फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि गलतियाँ हमसे ही होंगी, सुधारना हमारा ही काम है। आज गलती करेंगे, आज गिरेंगे, कल उठने की फिर कोशिश करेंगे, और गिरते 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 एक दिन उठ जाएंगे। ठीक है, मतलब अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए कि फिर से हम लोग कुछ अच्छी बातें कर पाएँ, बाबा की बातें कर पाएँ, और मॉर्निंग प्रेयर में आते रहिए। साईं भला करेंगे आपका, हमारा, हम सबका। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे कहने जा रही थी मैं। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।